तेजस्वी यादव गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के अंदेशा के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने काफी हैरान कर देने वाला फैसला दिया है। और इस रिपोर्ट में हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव क्यों पहुंचे, उन्हें सजा का क्यों डर था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आखिर क्या क्या हुआ। तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। जो लोग नहीं जानते उन्हें संक्षिप्त में बताते चले कि दरअसल तेजस्वी यादव ने भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हमला करते हुए करारा जवाब देते हुए पूरे गुजरातियों को ठग कह दिया था, जिसके बाद गुजरात के एक उद्योगपति हरीश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और इस मामले की सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रही थी। और इस मामले में सुनवाई के दौरान सारे तथ्य, गवाह और सबूत पेश किए जा चुके थे और तेजस्वी यादव को सजा का डर सताने लगा था, क्योंकि साक्ष्य जो है वो सही पाए गए थे। और उन्हें सजा का जब डर सताया तो वो इस सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी है। और दरअसल जिसने केस किया है उसी को जवाब देने के लिए कह दिया गया है। और जो समाचार आ रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि केस दायर करने वाले शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही उनसे जवाब दायर करने को कहा है। यानी कि जिसने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था अब उसी के खिलाफ, यानी कि अगर आप किसी की शिकायत अगर दर्ज कराते हैं, अगर आपकी भावना को कोई ठेस पहुंचाता है तो और आप शिकायत करते हैं तो आप ही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर देता है, आप ही से जवाब मांगता है। और जिसने गलती की है उससे आखिर जवाब क्यों नहीं मांगा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं कथित टिप्पणी को लेकर की गई शिकायत पर अहमदाबाद अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी कि गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आपराधिक मानहानि का जो मुकदमा चल रहा था जिसमें तेजस्वी यादव को सजा हो सकती थी, अब उसकी सुनवाई पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि कहा भी जाता है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और आखिर क्या हो रहा है वो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता की याचिका पर एक नोटिस जारी किया और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा करने वाले हरीश मेहता को ही नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा गया है। वहीं न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एएसओ का और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित मामले को गुजरात के बाहर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करने के लिए भी सहमत हो गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तेजस्वी यादव की अपील को मानते हुए इस केस की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है और आगे अब गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई ना होकर इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। वहीं बताते चले कि तेजस्वी यादव ने अपने वकील अजय विक्रम सिंह के माध्यम से मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में होगी। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कथित आपराधिक मानहानि के मुकदमे में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत गुजरात की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। हरीश मेहता द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई थी और शिकायत के अनुसार तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला करते हुए गुजरातियों को ठग कह दिया था
और बताया जा रहा कि दरअसल उन्होंने ये भी कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी किया जा सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वे गुजराती एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा। मेहता ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि इस बयान से सभी गुजरातियों को बदनाम किया गया है। इसके साथ ही साथ हरीश मेहता ने यह भी कहा था कि गुजरातियों की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ रहा है, मान सम्मान धूमिल हो रहा है, उनका बिजनेस पे असर पड़ रहा है। और इसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका यह भी कहना था कि बिहार का तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है और एक राज्य का उप मुख्यमंत्री किसी राज्य के निवासियों के बारे में अगर ऐसी बात करता है तो उस राज्य के अस्मिता को नुकसान पहुंचता है, उसकी अस्मिता को खतरा पहुंच जाता है, उसके मान सम्मान पर चोट पहुंच जाती है। और जब इस मामले की सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में हो रही थी तो लगभग 9 गवाहों ने अदालत में जज साहिबा के सामने में खड़े होकर अपनी बातें रखी थी, तेजस्वी यादव के खिलाफ गवाही दी थी। यहां तक कि आज तक की वरिष्ठ पत्रकार गोपी घांघर ने भी अदालत में खड़े होकर के तेजस्वी यादव के खिलाफ गवाही दी थी। तेजस्वी यादव के खिलाफ तमाम ऑडियो एवं वीडियो सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिसे जांच में सही पाया गया था। और इस मामले में अब फैसले की घड़ी आ गई थी, अब फैसला सुनाया जाना था। और तेजस्वी यादव को ये डर लग रहा था कि जिस प्रकार से गुजरात की ही अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी थी, संसद की सदस्यता चली गई थी, उसी प्रकार से अगर उन्हें सजा सुना दी जाएगी तो उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है, 2 साल जेल में रहना पड़ सकता है। फिर उन्होंने राहुल गांधी की तरह ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक उसी प्रकार का निर्णय तेजस्वी यादव के मामले में दिया जिस प्रकार का निर्णय उन्होंने पूर्व में राहुल गांधी के मामले में दिया था। आपको बताते चले कि राहुल गांधी को जब गुजरात की अदालत ने सजा सुना दी थी, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, उनको जेल की सजा सुनाई गई थी, संसद की सदस्यता समाप्त की गई थी, तब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें काफी बड़ी राहत मिली थी, उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई थी, सजा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव के मामले में भी हुआ है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया देना इस मुद्दे पर ना भूलें, क्योंकि अदालत पे लोगों का भरोसा होता है। और जिस प्रकार से ये जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इससे लोगों का अदालत पर भरोसा बढ़ेगा या फिर अदालत पर भरोसा कमेगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।